जनित आईएएस। आइए क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों के लिए कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो मंत्री एज ए मंत्री पद पर रहते हुए जो भी कार्य करता है उसके लिए उसे किसी भी तरीके का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है। यानी कि वो न्यायालय में उस अपने किए गए मंत्री के रूप में किए गए कार्य के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होता है। उसने क्या क्या कार्य किया है या उसने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है और किस तरीके के निर्णयों में उसने हिस्सा लिया है, उस सब के लिए वो उन्मुक्त होता है। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि किसी मंत्री के द्वारा लाया गया विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाता तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। बिल्कुल, अगर किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया गया है तो इसी विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। और गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो किसी ऐसे सदस्य के द्वारा लाया गया है, संसद सदस्य के, जो मंत्री नहीं है, उसे गैर सरकारी कहते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। अगर कोई सरकारी विधेयक पास ना हो पाए, लोकसभा में पारित ना हो पाए, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत दल का वो नेता होता है और तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हो। यानी कि अगर कोई बिल नहीं पास हो पा रहा है सरकारी विधेयक, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के अंदर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है उसका निर्वाचन एज ए संसद सदस्य होता है। उस व्यक्ति का निर्वाचन संसद सदस्य के रूप में किया जाता है और बाकी प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए। लोकसभा अध्यक्ष है, उसका चयन होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का ही नेता होता है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसे वोट देने का अधिकार लोकसभा में होगा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे वोट देने का अधिकार राज्यसभा में होगा। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का ही नेता होता है, वो चाहे जिस सदन का सदस्य हो। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति जो होता है वो सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तब भी बन सकता है अगर वो संसद सदस्य नहीं है। शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी न किसी सदन का सदस्य उसे बनना होगा। अदरवाइज फिर वो 6 माह बीतने के बाद प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत में ही संसद का सदस्य हो, बस उसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। स्वीकृति अगर सांसदों की होगी तो वो बन सकता है। विदिन 6 मंथ उसे किसी भी सदन का सदस्य बन जाना होगा। अभी हाल ही में ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर थी और जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें वो अपना चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। बाद में उपचुनाव के जरिए वो विधानसभा की सदस्य हो गई। ऐसे ही अरुण जेटली जी पहले देखने को आप मिला रहा होगा, अपना चुनाव हार गए थे अमृतसर से, लेकिन उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। बाद में फिर उन्हें राज्यसभा में के चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री अपनी शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा रखने का वचन देता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल नीति आयोग का भी है, राष्ट्रीय विकास परिषद का है, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर। तो ऐसे में 1, 2 और 3 ये सही होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है।
प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है संविधान के द्वारा। उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और वो बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और तभी तक प्रधानमंत्री बना रहेगा जब तक कि उसको लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। जब उसे विश्वास मत हासिल नहीं होगा तो उस समय उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का सामान्यतः होता है, लेकिन वो भी फिक्स इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति लगती है कि अब इस लोकसभा में कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके और फिर से चुनाव के लिए घोषणा कर सकता है। तो ऐसे में जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। अगर आपसे स्टेटमेंट इस तरह से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि एज ए सांसद सदस्य जो चुने जाते हैं वो सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष के लिए ही माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74, आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और वो मंत्रिपरिषद की सहायता से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। बिना मंत्रिपरिषद की सहायता के राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रधानमंत्री की संख्या बताइए जो मुख्यमंत्री भी रहे। तो अब वर्तमान में इनकी संख्या 6 हो चुकी है। सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे पहले और प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई थे। दूसरे प्रधानमंत्री चरण सिंह, और मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत से, उस समय के बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह यूपी से थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तीसरे बीपी सिंह हैं जो कभी यूपी से ही चीफ मिनिस्टर थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा, और ये कर्नाटक से थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बने। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे संख्या 6 है। अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा जो है उसी के द्वारा, लोकसभा में ही अगर कोई भी प्रधानमंत्री या सरकार या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है, उसकी जो जवाबदेही है वो लोकसभा के प्रति ही होती है, तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लाया जा सकता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, एज ए संसद सदस्य जो भी वेतन भत्ता मिलता है वही प्रधानमंत्री को भी मिलता है। तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ये सब संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो ये टेस्ट पेपर को एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए और इनका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। कॉन्सेप्ट आपका इन टॉपिक से क्लियर होता चला जाएगा।